Good morning, children. Yesterday we had discussed the Mughal emperor, four emperor we had discussed. Now we continue to the Mughal dynasty, and the fourth one was now here Jahangir. He was the son of Akbar. So Jahangir reign was very much popular in history, and many you can say campaign he continued like let's see. तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, जो उसके फादर ने चलाया उनको इसने कंटिन्यू रखा. एंड द सिसोदियाज रूलर ऑफ मेवार आमिर सिंह अमर सिंह एंड एक्सेप्टेड the Mughal service and less successful campaign against Sikh and Ahoms and Ahmednagar followed. And the Prince Khurram, the future emperor of Shahjahan, मतलब उसका वो जो son था, and rebelled in the last year of his reign, an effort of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him or her successful. तो यहाँ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन दे रखा है. अगर आप डिटेल में जाएंगे, देयर इज अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ देम. कि जहांगीर के नूर जहां का नाम इसलिए लिया है क्योंकि शी वॉज वेरी मच एम्बिशियस एंड फॉर सम टाइम बिहाइंड द चेयर शी हैज रूल्ड. और उसने मतलब कहा जाता है कि एक बार जहांगीर जो है बीमार हो गया और फिर उसने एक तरीके से उसके नाम पर ही सब कुछ होल्ड किया और फिर उसको वो चीजें बहुत उसमें वो बहुत एक्सपर्ट हो गई थी, तो उसने काफी चीजों में इंटरफेयर भी किया. अब आते हैं हम शाहजहां पर. शाहजहां द मुगल एम्परर कंटिन्यू इन द Deccan under Shah Jahan and Afghan rebel Khan Noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar and Bundelas were defeated and Orca seized and in the northwest and campaign to the seize Balkh from the Uzbeks and unsuccessful, and Kandahar was lost, and Safavids in 1632 Ahmednagar was finally annexed and Bijapur forced sued to peace. Or in 1655, in 1658, there was a conflict over the succession among the Shahjahan's son, and Aurangzeb was victorious, and three brothers, including Dara Shikoh, was killed, and the Shah Jahan was imprisoned for the rest of his wife in Agra. लाइफ इन इज आगरा, सॉरी. तो यहाँ पर ही थोड़ा डल है, इसमें दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि शाहजहां की लाइफ थोड़ी सी पैथेटिक हो जाती है बिकॉज उसके जो अपने फोर सन थे वो आपस में ही लड़ने लगे. और दाराशी को कहा जाता है बिलीव इन हिंदू माइथोलॉजी, और उसको हिंदुज्म से बड़ा प्यार था, तो उसने बहुत मतलब वो पूजा पाठ भी करता था और उसने बुक्स भी लिखी. और लेकिन ये जो उसके दूसरे बेटे थे उनको ये सब पसंद नहीं था और उन्होंने क्या किया, इसके साथ उसको ही मरवा दिया, क्योंकि हो सकता था उन्हें ये डर था कि कहीं ये, क्योंकि वो बड़ा था, कि ये सीट पे ना आ जाए, कहीं ये रूलर ना बने. और इसमें जो है वी नो दैट द बेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कम सेवन वंडर्स ताजमहल. that was constructed after his the wife of the death of his wife, and so many achievements he had done, but जितना भी कहें कि उनके फादर ने जितना किया उतने उनके बच्चों ने नहीं किया. सो औरंगजेब आता है आपका नेक्स्ट वन, जिसका टेन्योर था आपका 1658 और 1707. आप इसमें देखेंगे कितना है ये. सपोज करिए 60 है तो 60 के बाद 40 ईयर्स, 47 ईयर, 49 ईयर्स ने रूल किया अप्रोक्सीमेटली, कि जितना अकबर ने किया. बट अकबर का रूल कितना था, उसका रूल बहुत अच्छा था और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत पुअर था. बहुत फाइट्स, जितनी भी रिबेल्स हुई, फाइटिंग हुई, और वो सब इसी के पीरियड पे हुई. ठीक है, इसने मतलब हिंदूज के साथ बहुत ज्यादा जो था, ही वॉज वेरी मच क्रूअल फॉर हिंदूज, और डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स ही हैज इम्पोज्ड ओवर देम. तो इसकी स्टोरी जो है, ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल रूलर बट ही रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So in the northeast, the Ahoms were defeated in 1663 but rebelled against in 1680s, and campaigns for the northwest against of the Yusuf Zai and Sikh were temporarily successful. Mughal intervention in the Mewar led their rebellion, and campaigns against the Marathas chieftains Shivaji were initially successful.
ठीक है, यहाँ पर ये मतलब बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग यहाँ से एक स्टोरी बनती है मराठास की और राजपूतानास की, सिख की, तो बहुत सारे रिबेल इसके टाइम पे हुए और इसने सप्रेस भी किए, कंट्रोल भी किए, बट वो उन लोगों ने भी खूब फाइटिंग की और वो सक्सेस भी हुए. But Aurangzeb insulted Shivajis, who escaped from Agra and declared himself as an independent king of resumed his campaign against the Mughal. So Prince Akbar rebelled against the Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultanate, and he finally fled Safavid Iran. So, second, after Akbar's rebellion, Aurangzeb sent the armies against the Deccan Sultanate, and Bijapur was annexed in 1685 and Golconda 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed the campaign in Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India and Sikh and Jats and Samantas in the northeast, Ahoms and Deccan in Marathas. His death was followed by the succession कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स हिज सन. मतलब इसके टाइम पर इतने सब कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लेकिन इसके बेटे भी फिर बाद में उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहा इस चीज का. मतलब कि देयर वाज नो एनी काम एंड पीस इन हिज टेन्योर, इन हिज ruling period. So these were the rulers, or because they are the story is given in very brief. So so we will discuss till here, and tomorrow we'll start the Mughal tradition or succession. Okay, thank you. Have a nice day.